ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 30 जुलाई 2023 के लिए है। विषय प्रेम। स्वर्णपथ यिर्मयाह। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना व्यवस्था विवरण। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने भगवान को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब भगवान ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लूका। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उससे 10 कोढ़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने 3 याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं ठीक हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। यूहन्ना। यीशु ने उनसे कहा। मत्ती। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धार्मियों और अधार्मियों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। लूका। और फिर किसी फरीसी ने उसकी विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वो उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री, ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सर के बालों से पूंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उससे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्य अद्विकता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे।
एक 500 और दूसरा 50 धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वो लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यूहन्ना। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही दे देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है और ये भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकला हूँ। इफसियों। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। रबी और पुजारी ने मूसवी कानून सिखाया जिसमें कहा गया था, आंख की सुनती आंख का, तथा जो कोई मनुष्य का लहू बहाए उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के नए निष्पादक यीशु ने प्रेम के दिव्य नियम को प्रस्तुत किया जो इसे शाप देने वालों को भी आशीष देता है। जिन 10 कोड़ियों को यीशु ने ठीक किया था उनमें से केवल एक ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए लौटा। इसका मतलब है उस दिव्य सिद्धांत को स्वीकार करने लौटा जिसने उसे अच्छा किया था। सबसे पहले मसीही कर्तव्यों की सूची में यह है कि उसने अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति सिखाई। ये लूका के सुसमाचार के 7वें अध्याय से संबंधित है कि यीशु एक बार एक फरीसी की सम्मानित अतिथि था जिसका नाम शमौन था। हालांकि वो शमौन शिष्य के बिल्कुल विपरीत था। जब वो भोजन पर थे तो एक असामान्य घटना हुई। जैसा कि पूरे उत्सव का दृश्य बाधित होता है, एक अनजान महिला अंदर आई। वो एक संगमरमर का जार पकड़े हुए थी। बंद जार को खोलकर उसने यीशु के पैर तेल से सुगंधित किए, उसके लंबे बालों के साथ उन्हें पूंछते हुए जो उसके कंधों पर लटक रहे थे, जैसा कि उसकी उम्र की महिलाओं के साथ प्रथागत था। क्या यीशु ने महिला को अपमान के साथ देखा था? क्या उसने अपने आराध्य को ठुकरा दिया? नहीं, उसने उसे करुणापूर्ण माना और ऐसा कुछ नहीं था।
ये जानकर कि उसके आसपास के लोग उनके दिल में क्या कहते हैं, खासकर उसका मेजबान, वो सोच रहे थे कि नबी होने के नाते अति विशेष अतिथि ने एक बार महिला की अनैतिक स्थिति का पता नहीं लगाया और उसे विदा नहीं किया। ये जानकर यीशु ने उन्हें एक छोटी कहानी या दृष्टांत के साथ फुटकार लगाई। उन्होंने दो दीनदारों का वर्णन किया, एक बड़ी राशि के लिए और एक छोटी के लिए, जिन्हें उनके सामने लेनदार द्वारा अदाए इत्वों से मुक्त किया गया था। उनमें से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? ये शमौन फरीसी के लिए मालिक का प्रश्न था, और शमौन ने उत्तर दिया, वो जिसे उसने अधिक माफ कर दिया। यीशु ने जवाब स्वीकार किया और इसलिए सभी को सबक सिखाया, जिसके बाद महिला के लिए ये उल्लेखनीय घोषणा की, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार उसने अपने कर्ज को दिव्य प्रेम के लिए क्यों क्षमा कर दिया? यदि उसने पश्चाताप किया और सुधार किया, और क्या उसकी अंतर्दिशा ने इस अनिर्दिष्ट नैतिक विरोध का पता लगाया? निश्चित रूप से इस तथ्य में प्रोत्साहन था कि वो निस्संदेह सच्चाई और पवित्रता के व्यक्ति के लिए अपना स्नेह दिखा रही थी, जो तब से सबसे अच्छा आदमी माना जाता है जो कभी इस ग्रह पर था। उसकी श्रद्धा शुद्ध थी और ये उस व्यक्ति के प्रति प्रकट हुआ जो जल्द ही, हालांकि वो ये नहीं जानते थे, उनके वचन और कार्यों के माध्यम से उन्हें कामुकता और पाप से मुक्त करने वाला था। इस तरह की बीमारी स्नेह, कौन सी श्रद्धांजलि उच्च है, फरीसी के आतिथ्य या मगदलिनी के प्रति समर्पण? सत्य मसीह की तलाश करने का यही मतलब है, ना कि रोटियों और मछलियों के लिए, और ना ही फरीसियों की तरह पद के अहंकार और विद्वता के प्रदर्शन के साथ, बल्कि मरियम मगदलिनी की तरह भक्तिपूर्ण समर्पण के शिखर से खुशी के तेल और कृतज्ञता की सुगंध, पश्चाताप के आंसू और उन सभी बालों के साथ जो पिता द्वारा गिने हुए हैं। सभी भक्ति का तत्व ईश्वराय प्रेम का प्रतिबिंब और प्रदर्शन है। बीमारी को ठीक करना और पाप को नष्ट करना है। हमारे उस्ताद ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु ने सिखाया कि केवल एक ईश्वर है, एक आत्मा है जो आदमी को खुद की छवि और समानता में बनाता है, आत्मा की, पदार्थ की नहीं। मनुष्य अनंत सत्य, जीवन और प्रेम को दर्शाता है। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम की इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। एक अनंत भगवान अच्छाई, पुरुषों और द्वेषों को एकजुट करता है, मनुष्य के भाईचारे का घाटन करता है, युद्ध समाप्त करता है, पवित्र शास्त्र पूरा करता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, बुत अपरास्ती और मसीही मूर्ति पूजा का सत्यानाश करता है, सामाजिक, नागरिक, आपराधिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो कुछ भी गलत है, लिंगों को बराबर करता है, मनुष्य पर शाप की घोषणा करता है और कुछ भी नहीं छोड़ता जो पाप कर सकता, पीड़ित हो सकता है, दंडित हो सकता है या नष्ट हो सकता है। निम्नलिखित भजन संहिता में एक शब्द दिखाई देता है, हालांकि मानद रूप से क्रिश्चियन साइंस जो प्रकाश देवता के आध्यात्मिक अर्थ के साथ भौतिक अर्थ के लिए प्रतिष्ठापन द्वारा शास्त्र पर डालता है। भजन संहिता 23। दिव्य प्रेम मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। प्रेम मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, प्रेम मुझे सुखादायी जल के झरने के पास ले चलता है, प्रेम मेरे जी में जी ले आता है। धार्म के मार्गों में प्रेम अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है। प्रेम के सौंदर्य और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रेम मेरे स्थाने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। प्रेम ने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं प्रेम के धाम चेतना में वास करूंगा। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए,
ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।